एक अंग्रेज ने हम पे 130 साल पहले एक किताब लिखी थी, जिसमें एक लाइन है वो मैं आपको सुनाता हूँ। He will not work or try to improve his condition, for experience tells him that this is superfluous. मतलब एक कश्मीरी अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हम कश्मीरी में कहते हैं सोरी बकवास, सुषमना सोरी बकवास। अब आप खुद बताओ ये कितना सच है। ऑन द अदर साइड, ironically, he wants freedom of life. He wants freedom. He wants someone he likes be his leader. He wants him to be in power. But at ground zero, he does nothing. चाहिए उसको सब कुछ सही, बट घर बैठे। ही वॉन्ट्स कश्मीर टू बी फ्री फ्रॉम 3 फ्रीकिंग न्यूक्लियर स्टेट्स, बट बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, उधर पे ये बातें करेगा। आई मीन, आर वी डम्ब और वॉट? कॉल गांधी वट एवर, बट इट वॉज हिज थॉट दैट लेड इंडिया टू इट्स फ्रीडम। अब आप ये कहोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ब्रिटिश कमज़ोर हुआ, बट गांधी ही क्यों? इट कुड हैव बीन समवन फ्रॉम द RSS। ऐसे ही बानी है पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। आई मीन, सही टाइम पे सही एग्जीक्यूशन थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, होप फॉर इंडियन मुस्लिम्स हु स्टेड बैक। ऐसे BR अम्बेडकर, पता थी कि दलितों के साथ जुल्म होता रहेगा। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16 रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया। नो डाउट खामियां रही होंगी इन लीडर्स की भी, बट दीज आर बिग प्लेयर्स और इनका इम्पैक्ट आई मीन वॉज ह्यूमंगस। और हमें देखो, ज़ैनुल आबिदीन के बाद से हम पिटते रहे, कभी सिखों से, कभी पठानों से, कभी डोगरों से। फिर शेख अब्दुल्ला साहब को हमने लीडर बनाया, उसके पीछे पूरा पागल हो गए, अल करे वांगन कर शेख करे, क्योंकि लीडर देखा नहीं था हमने कभी। फिर 1987 में फरजंदे शेख साहब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इन अलायंस विद कांग्रेस इलेक्शंस को रिग कर दिया। फिर मफ को जो करना था उनने वो कर दिया। कश्मीर वॉज सेट ऑन ब्लेज। 1987 इलेक्शंस में 80% ऑफ द पॉपुलेशन हैड कास्टेड देयर वोट्स। आई मीन, इमेजिन वो इलेक्शन कभी रिग नहीं हुआ होता और 80% ऑफ द पॉपुलेशन वोट डालती। फिर द इनफेमस 90s, जिसके बाद हम आज तक कभी संभले नहीं। हम आखिर चाहते क्या है? आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। हमने हज़ारों में लोग खोए अपने। अगर वो लोग आज अपनी कब्रों से बाहर निकलते हैं और ये सूरत हाल देखेंगे, तो वो खुद को खुश नसीब समझेंगे कि वो ज़िंदा नहीं है, उस दुनिया में नहीं है। हम जिंदा लाशों की तरह जी रहे हैं। कल को अगर हमें गुलामों की तरह भेज दिया गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई मीन, इस वीडियो का मकसद ये है कि लुक, आई कैन लिव एन एक्सेलेंट लाइफ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सब बोलने का, अब फजूल में खुद को अपनी किसी मुसीबत में डालने का। बट आई जस्ट कांट लेट द अनपॉपुलर ओपिनियन रूल एंड रिप्रेजेंट मी। कल को अगर इतना सब सहने के बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती पावर में आती है, आई मीन, देन वी शुड एक्सेप्ट दैट वी आर अ रॉटन कॉम। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा सच में कुछ नहीं होगा। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट या मसला कश्मीर को समझना पड़ेगा हमें, और हम अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट इज़ अ टफ पिल टू स्वॉलो, बट वी हैव नो चॉइस। वी कांट फाइट अ न्यूक्लियर स्टेट with all those strategies that we have been having. That is absolutely useless. और क्या हमारा मुतवाज़ी होना हिंदुस्तान की इंतज़ामिया से has it led to a solution? The answer is no. Haven't we failed each time? Yes, we have. This is a reality check. अब या तो ऐसे ही बेगैरतों की तरह चुप रहो, या तो उठो और अपनी रिप्रेजेंटेशन रखो, इलेक्शंस लड़ो, अपने लोगों को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजो। अब कम अज़ कम मेरे अपने लोग मेरी नुमाइंदगी करेंगे। हम अपने इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने खानका मदारिस को आबाद कर सकते हैं। कल को हमारे घरों पे भी बुलडोज़र चलेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी कैन लाइक लेजिट डू नथिंग। कोई तो तरीका होगा ये सब रोकने का। हाँ, लेकिन वो जो गीलानी साहब के घर पे दस्तक जो दिया था इंटरलॉक्यूटर्स ने, वो टाइम गया। बिकॉज द वे दैट BJP हैज़ हैंडल्ड कश्मीर सिचुएशन, इट हैज़ सेट एन एग्जाम्पल। कल को अगर कांग्रेस भी पावर में आ जाती है, जो हालात कश्मीर में ख़राब होती थी वो नहीं होगा। नो डाउट इट इज़ एन अनडिक्लेयर्ड सप्रेशन ऑफ कश्मीरी वॉइसेस दैट दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, बट दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड। आई मीन, उनने कब कहा हम कश्मीर को? उनका तो मैनिफेस्टो में ही था 370 हटाना, बट एट ग्राउंड जीरो आप देखोगे सब नॉर्मल है।
नो डाउट दिस इज़ एन अनडिक्लेयर्ड सप्रेशन ऑफ वॉइसेस, मतलब नो बडी कैन से एनी, और इस पर ज़्यादा कहना भी नहीं चाहिए। अगर हम आज अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने नहीं रखेंगे तो ये अपना नैरेटिव पुश करते रहेंगे। इनका जो नैरेटिव है, कश्मीरी पंडितों का जो नैरेटिव ये चलाते हैं हमारे मुस्लिम्स के नैरेटिव को सप्रेस करने के लिए, ये होता रहेगा। इन कंक्लूजन आई थिंक ईच वन ऑफ अस शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन, मैं अपने आप को इतना वेल वर्स्ड भी नहीं समझता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी बातें करनी चाहिए, बट कोई कर नहीं रहा है, कोई उठ के बात नहीं, जिनको करनी चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, जिनसे उम्मीद है हमें कि ये कभी बोलेंगे, वो बोल नहीं रहे। अब उनके क्या रीजंस है वो अल्लाह बेहतर जानता है, और वो, बट अल्टीमेटली वी शुड फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड स्प्रेड पीस। और जो हमारा अल्टीमेट गोल जो होगा, इंशाल्लाह अल्टीमेट गोल जो हमारा है, दैट शुड बी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। वी कश्मीरी शुड बी एबल टू डिटरमाइन हाउ वी वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। क्या हम राइट की तरफ जाना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ? इट शुड बी अस दैट शुड टेक द फाइनल कॉल। अब उसके लिए मेरे हिसाब से जो हमारा तरीका रहा है, आई डोंट थिंक दैट हैज़ लेड अस एनीवेयर, इट हैज़ लेड अस टू नोवेयर। तो बाकी इंशाल्लाह आई होप दैट वेन एवर द टाइम कम्स, आई डोंट नो, बट आई थिंक वी शुड फाइट द इलेक्शंस, दैट इज़ द लास्ट होप। एटलीस्ट हम स्कूल्स सही कर सके, हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, मेरे अपने लोग रिप्रेजेंट कर सके मुझे। And inshallah it will be the first step towards something very big that no one has ever imagined कि इस तरीके से होगा। खुदा हाफिज़।